नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन इज 3/4, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया है, दिस इज द रेशियो, रेशियो मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो ये आपको रिड्यूस्ड फॉर्म है, 3/4 जो है वो शॉर्टेस्ट, ठीक है, फॉर्म है। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड cos A एंड tan A। ठीक, रफली एक डायग्राम आप बना सकते हो, A B C, ए को क्योंकि ए के लिए फाइंड करना है। देखो नाउ यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। साइन ए, ठीक है, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पता है, मैंने रिलेशन बताया है ओ ए ओ एच एच ए, बार बार याद रखना, ठीक है बच्चों। तो साइन के लिए पहला वाला रिलेशन होता है, साइन के लिए होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो फॉर एंगल ए के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। ओके नहीं, बट यहाँ पे दिया है रिलेशन 3/4, ठीक है, क्या दिया है, 3/4, ठीक है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन ए दिया हुआ है 3/4, वो गिवन है। अच्छा, अपोजिट क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 4, मतलब ए सी, ठीक ठीक बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया कि ये रिलेशन है, मतलब ये क्या है, ये रेशियो है, मैंने आपको बताया कि ये रेशियो है। सो देयरफॉर बी सी इक्वल टू इट विल बी 3K। आप कभी भी, क्योंकि रेशियो दिया होता है तो आप कभी भी एक कॉमन मल्टीपल लेते हो, तो यू हैव टेकन K एज अ कॉमन मल्टीपल, एंड ए सी क्या हो जाएगा, 4K, ठीक। सो बी सी इज 3K एंड ए सी इज 4K, ओके। नाउ अब बच्चों देखो, यहाँ पे इस ट्राइंगल में आपके पास ए सी 4K हो गया है एंड बी सी 3K हो गया है, ठीक। क्योंकि K ले लिया मैंने, सिर्फ 4 और 3 नहीं लिया मैंने, K उसको मल्टीपल में लिया है, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है 3/4। तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बताया, अपोजिट क्या हो गया साइन के ए के लिए बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी, ठीक। सो बी सी अपॉन ए सी 3/4 है, तो बी सी इक्वल टू 3K एंड ए सी इक्वल टू 4K। वी हैव टेकन कॉमन मल्टीपल बिकॉज ये रेशियो है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक। ए सी कितना है, 4K है, तो वी हैव टेकन 4K का स्क्वायर, एंड ए बी कितना है वही तो फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर नहीं पता है, एंड ए सीज वी हैव, ठीक है। ए सी 4K हो गया, ए बी नहीं पता है, बी सी 3K, बी सी 3K। सो 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, ठीक है। तो 9K स्क्वायर विल कम ऑन द लेफ्ट साइड, 16K स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, 16 माइनस 9 क्या होता है, 7K का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। सो देखो ए बी का स्क्वायर क्या हो गया, 7K का स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, सो ए बी, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी, और 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये √7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा K, √7, एंड K विल बी आउटसाइड द रूट, ओके, रूट के अंदर मत देख लेना K। सो नाउ ए बी इज √7K, √7 और K। अब आपके पास तीनों साइड है, तो ईजिली यू कैन कैलकुलेट cos A। अब देखो A के लिए अपोजिट क्या है बच्चों, आपको पता है, ये साइड अपोजिट है BC, और 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेन्यूज ये है, और बचा हुआ साइड क्या हो जाता है, एडजेसेंट। तो आपको चाहिए cos, तो सबसे पहले देखो cos का रिलेशन क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, ये cos के लिए होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा। तो A अपॉन H, A फॉर ए वाला, ए नहीं है एंगल वाला, A फॉर एडजेसेंट, ठीक। ये ए एंगल का है और ये ए है एडजेसेंट का। सो देखो एंगल ए के लिए एडजेसेंट क्या है, देखो यहाँ पे दिया है, ए के लिए एंगल ए के लिए एडजेसेंट ये वाला साइड है, मतलब ए बी, ठीक है। और इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, दैट इज ए सी। ए बी कितना है देख लो वहाँ पर, √7K, और ए सी क्या है 4K, K, ठीक है, K कैंसिल, सो ये मिल जाएगा √7/4,
4, ये आपको मिल गया कॉस ए। नाउ tan ए पे आ जाओ, ठीक है। tan, ये tan के लिए रिलेशन होता है O अपॉन ए। tan ए के लिए क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब एंगल ए पे आ जाओ, एंगल ए के लिए अपोजिट क्या है? BC, और एडजेसेंट क्या है? AB। BC कितना दिया हुआ है? 3K, और AB क्या है? √7K। K कैंसिल, सो वी हैव 3 अपॉन √7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, हियर 15 cot A equals to 8, ओके। सो फाइंड sin A एंड sec A, ओके। सबसे पहले देखो क्या गिवन है, 15 cot A equals to 8, so cot A will be what? 15 मल्टीपल फॉर्म में, it will go and divide, so therefore cot A is 8 upon 15। अगेन स्टूडेंट्स, cot A क्या मिला आपको? 8 upon 15। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज द रेशियो, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है 8 अपॉन, ये रेशियो है। सो आपको क्या करना है? अगेन वी हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये एंगल ए की वैल्यू दी हुई है तो एंगल ए यहाँ पर ले लो। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, बिकॉज ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो यू कैन प्लेस ए एनीवेयर, ओके। सो ABC, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, बिकॉज देखो यहाँ पे आपको 2 साइड दिया हुआ है, ठीक है, तो तीसरा चाहिए, ठीक है। तो अभी cot A क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ OA फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है? tan थीटा, ठीक। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो cot थीटा क्या होगा बच्चों? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये हो जाएगा अपोजिट। इसका मतलब है आपको एडजेसेंट एंड अपोजिट दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस नहीं मिला है ट्रायंगल में, तो वो पाइथागोरस से आपको मिल जाएगा। बट ये रेशियो है तो आपको कॉमन मल्टीपल लेना होता है। तो देखो अभी cot थीटा क्या हो जाएगा? A अपॉन O। ये पार्ट आपको लिखना नहीं होता, ठीक है, ये पार्ट आप लिखना मत, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया, ठीक। इतना पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो cot A क्या है? 8 अपॉन 15। तो यहाँ देखो क्या लिखा है? cot A इज 8 अपॉन 15। cot थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एंगल क्या है? A, ये है A के लिए अपोजिट, ये वाला साइड है, एडजेसेंट ये है, और 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो देखो cot A क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट ये है विच इज़ AB, अपोजिट क्या है? BC, ठीक है। देयरफॉर AB क्या हो जाएगा? देखो AB 8 नहीं होगा, 8K हो जाएगा, क्योंकि ये जो देखो रेशियो में दिया हुआ है ना बच्चों, वैल्यूज तो दी नहीं है स्टार्टिंग से, तो रेशियो दिया हुआ है। cot A इज 8 अपॉन 15, मतलब ये रेशियो है। सो AB विल बी 8K एंड BC विल बी 15K। AB 8K, ये आपका 8K हो गया, एंड BC ये 15K हो गया। अब इसमें आप पाइथागोरस लगा लो तो आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस, ठीक। सो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 8K है, BC 15K है, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, 8K का स्क्वायर क्या हो गया? 64K का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, एंड K का स्क्वायर, ठीक। नाउ 225 प्लस 64 इज 289 K स्क्वायर। सो दिस इज AC का स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। तो 289 का स्क्वायर रूट इज 17 एंड K स्क्वायर का K, 17K, ओके। नाउ वी हैव ऑल द 3 साइड्स। अब आपको क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। साइन A फाइंड करना है, तो वी विल राइट साइन A। साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके लिए होता है? ये होता है साइन थीटा के लिए। फिर उसके बाद A अपॉन H किसके लिए होता है? कॉस थीटा के लिए होता है। तो बट पहले हम लोग क्या फाइंड करने हैं? साइन। तो साइन के लिए होता है अपोजिट अपॉन H, बट यहाँ पे एंगल वी हैव टेकन A। आ जाओ, A के लिए अपोजिट क्या है? ये साइड है,
एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ये साइड है, तो अपोजिट क्या है BC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC कितना है 15K एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 17K, K कैंसिल तो 15/17, ठीक है। नाउ सेक A पे आ जाते हैं, ठीक है। सेक A क्या होता है, देखो कॉस A बच्चों क्या होता है, कॉस A क्या होता है A/H, कॉस A क्या होता है A/H, ठीक। और सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, व्हेन कॉस इज A/H सो सेक क्या हो जाएगा H/A, ठीक है। बट नाउ वी विल सी फॉर एंगल A के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है AC है, ठीक है। और इस एंगल A के लिए एडजेसेंट क्या है AB है, सो AC क्या है 17K और AB क्या है 8K, K गेट कैंसिल तो 17/8। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वी हैव गिवन सेक थीटा इज 13/12, ओके। तो सेक थीटा इज 13/12 का मतलब क्या है बच्चों कि ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अगेन दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म, ओके। सो एक रफ डायग्राम बना लो आप, ठीक। इसका नाम ABCPQRDEF कुछ भी रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, तो ये थीटा क्या होता है बच्चों, हमेशा एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। सो ये थीटा को आप A पे भी लिख सकते हो एंड C पे भी लिख सकते हो, योर विश, आपको जहाँ लिखना है आप लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख लो थीटा, आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो थीटा, ओके। बट आई हैव टेकन यहाँ पे थीटा, चलो कोई नहीं। सो सेक थीटा, अब यहाँ पर अपना हम देखना है कि सेक थीटा इज 13/12, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है आपको पता है, फिर से मैं बता देता हूँ, OAOHHA, तो ये जो सेकेंड रिलेशन होता है दिस इज फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेक थीटा क्या होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे देखना है कि ये जो थीटा आपने ये लिया है, करेक्ट, थीटा के लिए अपोजिट ये हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है एंड रिमेनिंग साइड इज एडजेसेंट। तो थीटा के जो सामने साइड होता है वो हमेशा उसका अपोजिट साइड होता है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है एंड रिमेनिंग साइड इज द एडजेसेंट जिस पे वो थीटा है, सो ये एडजेसेंट हो जाएगा। सो अब यहाँ पर आपको देखना है कि हाइपोटेन्यूज क्या है AC, एडजेसेंट क्या है BC। इट मीन्स अब फिर से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि AC इज 13K, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है आपको, वैल्यूज नहीं है वो, और BC इज 12K, AC इज 13K एंड BC इज 12K, ठीक। अगेन आप क्या करेंगे, आपको सब पता ही है क्या करना है, ठीक। पाइथागोरस यूज़ करेंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, AC का स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेन्यूज है इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। AB इज हाउ मच नहीं दिया है, वही तो फाइंड करना है, एंड BC इज 12K, ठीक है। K कहाँ गया, K भी तो लिखो, ठीक, K भी लिखना है। सो 13 का स्क्वायर इज 169, K का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस 144 K का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस पार्ट विल कम हियर, 169 K का स्क्वायर माइनस 144 K का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर AB का स्क्वायर क्या मिलने वाला है, 169 माइनस 144 इज 25 K का स्क्वायर, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर इज AB, 25 का स्क्वायर रूट इज 5 एंड K स्क्वायर का K 5K, सो दिस इज 5K, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने, ठीक है, फॉर थीटा। अब ये थीटा आपने इसके ये यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। अभी आपने थीटा यहाँ पे लिया है तो इसके लिए अपोजिट तो ये फिक्स ही रहेगा और एडजेसेंट ये फिक्स ही रहेगा, तो सेक थीटा तो मिला ही है।
अब देखो cos थीटा, क्योंकि sec थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है cos थीटा। क्या होता है cos थीटा। इसका मतलब sec थीटा अगर 13/12 है तो cos थीटा विल बी 12/13। बट अब एक काम करो ना, रिलेशन से करो ना, जो मैंने आपको समझाया था OAO HHA, ये होता है साइन के लिए, ठीक, बीच वाला होता है cos थीटा के लिए एंड लास्ट वाला होता है tan थीटा के लिए। और इसको उल्टा करेंगे H/O तो cosec थीटा मिलता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा मिलता है। तो cos थीटा क्या है A/H, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC कितना है वहाँ पर 12K एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 13K, K गायब, तो आंसर क्या है 12/13, कैंसिल हो गया, ठीक है। सेक अब आते हैं साइन थीटा के लिए। नाउ साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है AB अपॉन AC। AB 5K, AC 13K, K कैंसिल, तो 5/13, 5/13। नाउ साइन का रेसिप्रोकल इज cosec थीटा। साइन थीटा इज O/H, तो cosec क्या होता है इसका रेसिप्रोकल H/O। H क्या है AC, O क्या है AB, सो विल राइट 13K/5K, कैंसिल, तो 13/5। नाउ tan थीटा, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। थीटा के लिए अपोजिट क्या है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। AB इज 5K एंड BC इज 12K, K कैंसिल, 5/12। नाउ cot थीटा, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा इज O/A, तो cot थीटा विल बी A/O, तो BC अपॉन AB। BC इज 12K and AB is 5K, K cancel, 12/5। Question number 6. If A and B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. Okay. So देखो here we have only one triangle, एक ही triangle है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है A and B are acute angles. So this is A, this is B, and यहाँ पे C पे right angle ले लेना, ओके, बिकॉज A and B बोथ आर acute angle, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है A and B acute angles and they are the angles of the same triangle, ठीक। अच्छा नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। बच्चों फिर से देखो OAO HHA, cos के लिए क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नाउ फॉर एंगल A, अभी एंगल A एक्यूट एंगल है, ठीक, इसके लिए अपोजिट क्या होगा, ये होगा BC, ओके, CB बोल सकते हो, एंड हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड फिक्स होता है एंड रिमेनिंग साइड इज एडजेसेंट, ठीक। सो जब आप cos A लिखते हो, cos A फॉर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सो एडजेसेंट क्या हो जाएगा AC, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, ठीक, ये हो गया cos B, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। नाउ फॉर दिस एक्यूट एंगल दिस विल बी अपोजिट एंड दिस विल बी एडजेसेंट। तो अगेन cos B क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos B भी क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos B के लिए एडजेसेंट क्या हो जाएगा BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB, ओके। नाउ AB गेट कैंसिल, ठीक, क्योंकि क्या है इक्वालिटी साइन है। सो नाउ वी हैव AC इक्वल टू BC। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। सो AC इक्वल टू BC। सो इन दिस ट्राइंगल, ठीक है, देखा जाए तो दिस इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज इन दिस ट्राइंगल वी हैव टू साइड्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज isosceles right angle triangle, when two sides are equal opposite angles will be equal, so therefore directly लिख सकते हैं A equal to B,
यहाँ पे रीज़न लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज 7/8, अगेन 7/8 मतलब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट what you have to evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Second is cot square theta. Okay, so first of all क्या करना है, फिर से एक रफ डायग्राम बना लेना है, ठीक है। इसका नाम ABCPQR एनीथिंग यू कैन टेक। थीटा दिया है तो थीटा कहीं पे भी ले सकते हो, मैंने थीटा यहाँ पे ले लिया। ओके, नाउ cot theta is what? tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो cot थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। सो देखो थीटा के लिए ये हो गया अपोजिट, 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस है अपोजिट साइड, एंड रिमेनिंग वन विल बी एडजेसेंट, ठीक, ये एडजेसेंट हो गया। सो cot थीटा क्या हो गया, थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है, AB, एंड अपोजिट क्या है, BC, और यहाँ पे एक रिलेशन दिया दैट इज 7/8, ठीक है। बट ये रेशियो है, मैंने आपको समझाया था, तो देयरफॉर AB इक्वल टू 7K एंड BC इक्वल टू 8K, ठीक है। तो AB 7K मिल गया आपको एंड BC आपको 8K मिल गया, ठीक। AB 7K and BC 8K, ओके। नाउ थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ओके। सो अब AB कितना है, 7K, BC इज 8K, 7 का स्क्वायर इज 49, K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर, 113 K का स्क्वायर, ओके। सो दिस इज AC का स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, सो 113 जो है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट के अंदर 113 एंड K, ठीक। सो ये मिल गया आपको AC कितना मिल गया आपको, रूट 113 K, ठीक। नाउ जो फर्स्ट पार्ट आपको इवेल्युएट करना है, अभी इसमें आपको क्या चाहिए, साइन कॉस, साइन की एंड कॉस की वैल्यूज चाहिए। सो यू विल फाइंड साइन थीटा, यहाँ पे ही फाइंड कर लो। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो थीटा के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, BC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। BC कितना है, 8K, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट 113 K कैंसिल, ठीक है। साइन थीटा मिल गया। नाउ कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है, 7K, हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट 113 K। मैंने नेमिंग नहीं लिखा, आप लिख सकते हो। एडजेसेंट क्या था, AB, हाइपोटेन्यूज क्या था, AC, ठीक। तो K कैंसिल, सो आपको मिल गया है 7/√113, ठीक। तो आपको साइन कॉस मिल चुका है, ओके। सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख लोगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, एंड 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको, 8/√113, 1 माइनस साइन की वैल्यू 8/√113 अपॉन 1 प्लस कॉस क्या मिला आपको,
7/√113 1 माइनस 7/√113। ठीक। सो ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब 8/√113 का स्क्वायर। नीचे भी वही होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, सी हो जाएगा 1 माइनस 8 क्या हो गया 64, और रूट का स्क्वायर में क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 113 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 113। ठीक। मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, 113 1 जा 113 माइनस 64/113 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 113 1 जा 113 माइनस 49/113। ठीक, 113 कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। सो 113 में से 69 क्या है, 64 कट करेंगे तो दैट इज़ 49, एंड 113 में से 49 क्या है, तो 64। सो 49/64। ओके, ये आपको मिल गया फर्स्ट वाले से। सेकंड में क्या इवेल्युएट करना था आपको, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो आप पहले कॉट थीटा देख लो क्या होगा, कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ट्राइंगल मैंने रब कर दिया, ठीक है, ट्राइंगल मैं वापस से आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ। वो डायग्राम कुछ ऐसा था, ठीक, ABC, ठीक, वो डायग्राम ऐसे ही था, जहाँ पे AC आपको मिला था ये 113K, ओके, AB जो था वो था 7K, और ये जो था वो 8K था। ठीक, सो अभी सेकंड कंडीशन में आपको क्या रिक्वायर्ड है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कॉट थीटा, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, कॉट थीटा क्या आपको पता है, देखो कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, उसका स्क्वायर। ठीक है, थीटा के लिए एडजेसेंट क्या हो जाएगा 7K, ठीक है, एडजेसेंट क्या हो गया 7K, एंड अपोजिट क्या हो जाएगा 8K। इसका स्क्वायर कर लेना है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 49K स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64K स्क्वायर। K स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर इज 49/64। ठीक है, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसको भी इवैल्यूएट करोगे तो यू आर गेटिंग आंसर 49/64, एंड सेकंड पार्ट को भी आपने इवैल्यूएट किया कॉट स्क्वायर थीटा को, तो भी आपको मिल रहा है 49/64। Okay, see the question number 8. If 3 cot A equals to 4, okay, so here 3 cot A equals to 4, so therefore cot A will be what, 3 will go and divide 4/3। ठीक, अगेन देख सकते हो cot A जो है रेशियो क्या मिल रहा है 4/3, ये रेशियो ही है। तो एक डायग्राम बना लेना है, रफ डायग्राम, आपको समझाया मैंने बार बार। इसको नेमिंग कर लो ABC, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी A दिया हुआ था, एंगल A भी कंसीडर कर लेना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको पता है, कॉट ए क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक, क्योंकि टैन ए क्या होता है, टैन ए इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट क्या होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक, आपने एंगल ए लिया है, ए के लिए अपोजिट ये है 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूस, और रिमेनिंग साइड इज एडजेसेंट। तो यहाँ पे लिखना है कॉट ए क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट क्या मिला है आपको AB, एंड ठीक है अपोजिट क्या मिला है, ए के अपोजिट क्या है BC। ठीक, सो AB इक्वल टू 4K हो जाएगा, एंड BC इक्वल टू 3K हो जाएगा। सो AB 4K, ठीक है, AB जो है वो क्या है 4K, एंड BC 3K हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर लो तो तीनों साइड मिल जाएगा, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 4K का स्क्वायर, एंड BC इज 3K का स्क्वायर।
सो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4k मतलब 16k स्क्वायर एंड 3k 3 का स्क्वायर 9 और ये k स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 25k स्क्वायर। ये हो गया ए सी का स्क्वायर, बट वी नीड ए सी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ए सी का स्क्वायर रूट ए सी 25 का 5 एंड k स्क्वायर का k, ये आपको ए सी भी मिल गया 5k। ओके, नाउ वी हैव ऑल थ्री साइड्स। ओके, नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस। सो आप LHS ले लो पहले, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले आप एक काम कर लो, उस लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, एंड राइट हैंड साइड में साइन और कॉस चाहिए, ठीक है। सो आप साइन कॉस tan सब एज अ रॉ मटेरियल फाइंड करके रख लो, ठीक है, उसको बाद में यूज़ करेंगे। तो आपको देखो साइन ए क्या होता है, पहले वो देख लो। साइन ए क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें फॉर एंगल ए के लिए अपोजिट क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, BC क्या है 3k एंड AC क्या है 5k, k कैंसिल, तो 3/5। तो साइन की मिल गई। अब कॉस देख लेते हैं। कॉस से क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंगल तो ए है, इसके लिए एडजेसेंट क्या हो जाएगा AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या है AC है। AB इज वॉट 4k अपॉन 5k, k कैंसिल, तो 4/5 एंड tan A पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और बता देता हूँ मैं आपको रिलेशन, साइन अपॉन कॉस भी tan होता है, ठीक है, वो मैं बताया नहीं था आपको, बट अभी बता देता हूँ। tan A इक्वल टू क्या होता है, साइन A अपॉन कॉस A, ऐसा ये भी होता है, ठीक है। तो साइन A कितना है आपके पास 3/5 एंड कॉस A क्या मिला आपको 4/5, 5 कैंसिल, सो 3/4, tan A 3/4 होता है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर tan A क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। थीटा के लिए अपोजिट क्या है BC, एडजेसेंट क्या है AB, ये 3k है, ये 4k, ठीक है, k कैंसिल, तो 3/4, वहाँ पे भी आपको 3/4 मिला है, ठीक है। तो tan A क्या होता है साइन अपॉन कॉस, एंड tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। तो देखो यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब आप LHS ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, तो 1 - अभी tan है तो आपको मिला है 3/4, यहाँ पे लिख लो 3/4, क्योंकि tan A का स्क्वायर है द होल स्क्वायर, ठीक है, 1 + 3/4 द होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 9/16, 1 + 9/16, नाउ विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 × 1 = 16 -9 एंड द होल अपॉन 16, ठीक, 16 × 1 = 16 + 9 ये रहा एंड द होल अपॉन 16, 16 कैंसिल, तो ऊपर क्या मिला 16 - 9 7 और यहाँ पे 16 - 9 25। तो LHS में आपको मिल गया 7/25। नाउ वी विल कम टू RHS, ठीक, LHS मिला आपको, ठीक है। अब ये मैं रब कर रहा हूँ, आप बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अभी RHS देख लो, अब क्या करना है। RHS में लिखा है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक। cos A आपको मिला हुआ है क्या है 4/5 का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है, एंड साइन A क्या मिला है आपको 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर लेना है, तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो वी विल राइट वंस एंड 16 - 9 इज 7। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 7/25 है एंड राइट हैंड साइड में भी 7/25 है, ओके। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब है ये करेक्ट है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, देखो इन अ ट्राइंगल ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B, एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं एक, ठीक, इट इज़ राइट एंगल्ड एट B, यहाँ पे B 90 डिग्री ले लो,
दिस इज ए, दिस इज सी, ठीक है। ए एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल्स एंड व्हाट इज गिवन tan A इज 1/√3, ठीक है। तो देखो ये बाद में देखते हैं क्या फाइंड करना है, पहले देखते हैं क्या गिवन है। tan A इज 1/√3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan A इज 1/√3, ठीक है। tan क्या होता है बच्चों? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। बहुत बार पढ़ा दिया मैंने, आपको याद हो जाना चाहिए अब तो। tan A क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अभी इस ट्राइंगल में A इज दिस, फॉर एंगल A अपोजिट इज दिस, ठीक, हाइपोटेन्यूज इज दिस एंड एडजेसेंट इज, ये मैं एंगल A के लिए बात कर रहा हूँ। जब आप एंगल A लोगे तो उसके लिए अपोजिट ये होगा, बट एंगल जब आप C लोगे तो उसके लिए अपोजिट ये होगा, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट A, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है? tan A, तो A फॉर दिस एंगल A, तो उसके लिए अपोजिट ये होगा, एडजेसेंट ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है। सो अभी देखो अपोजिट क्या है? A के लिए अपोजिट है BC, करेक्ट, एंड एडजेसेंट क्या है? AB, ठीक है। तो BC क्या है? 1, तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर BC इज 1K, ठीक। मैंने आपको बताया था रेशियो होता है, एंड AB इज √3K, ठीक। सो BC 1K हो जाएगा, दिस इज 1K एंड AB इज √3K। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज़ कर लो, ठीक, तो जिससे आपको तीनों साइड मिल जाएंगी। सो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। सो AB यू हैव √3K, BC क्या है? 1K, तो √3 का स्क्वायर इज 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, नंबर यू विल गेट। सो 3K का स्क्वायर, ठीक है, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, K का स्क्वायर K स्क्वायर, सो दिस इज 4K का स्क्वायर। सो दिस इज AC स्क्वायर इज 4K स्क्वायर, सो AC टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2 एंड K स्क्वायर का इज 2K, तो AC आपको मिल गया है 2K, करेक्ट। अब आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है? देखो बच्चों, साइन ए यहाँ पर है, ठीक, देन कॉस ए है, फिर साइन सी है, कॉस सी है, ठीक है। पहले देख लेना क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। साइन ए है, कॉस सी है, तो कॉस सी यहाँ पे भी है, या है ना, साइन ए कॉस ए, ठीक है, कॉस ए यहाँ पर भी है, फिर साइन सी, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको 4 चीज़ें फाइंड करनी है, साइन ए, ठीक, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, तो आप यहाँ पे फाइंड करके रख लो, ठीक, फिर वहाँ पे पुट कर लेना आप। तो देखो साइन ए, तो साइन होता क्या, पहले साइन देखते हैं। साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए, ठीक है, क्योंकि आपको 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए? साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। तो पहले एंगल ए के लिए देख लो ना, क्योंकि एंगल ए के लिए साइन ए और कॉस ए है, फिर एंगल सी के लिए साइन सी और कॉस सी होगा, क्योंकि जब आप एंगल ए लोगे तो यहाँ से अपोजिट ये बनता है, साइन ए कॉस ए दोनों के लिए। लेकिन जब आप एंगल सी लोगे तो दोनों के लिए अपोजिट ये बनेगा, साइन सी और कॉस सी दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू फॉर साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस ए होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब एंगल ए के लिए दोनों देखना है, ठीक है, क्योंकि साइन ए एंड कॉस ए फाइंड कर लेते हैं हम लोग, बाद में उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे। तो साइन ए के लिए अपोजिट, ए के लिए अपोजिट है BC एंड हाइपोटेन्यूज हो गया AC, ठीक है। BC कितना है? 1K एंड AC क्या है? 2K, कैंसिल हाफ, ओके। नाउ कॉस ए के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए एडजेसेंट क्या है? AB है, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AC है। सो AB इज √3K एंड AC इज 2K, तो √3/2, तो ठीक है, ये हो गया आपको, ये क्या मिल गया आपको? साइन ए कॉस ए। नाउ वी विल कम फॉर साइन सी एंड कॉस सी, बड़ा एंगल बड़ा, ठीक। फिर से साइन क्या होता है बच्चों, आपको पता है साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बट यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, ठीक है। एंगल चेंज होने का मतलब है कि अब ये सी के लिए ये अपोजिट हो गया, ठीक है, और ये वाला एडजेसेंट हो गया फॉर सी, ठीक है। अब एंगल सी के लिए ये अपोजिट हो गया और एंगल सी के लिए ये एडजेसेंट हो गया। तो देखो साइन सी है ना, साइन तो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो बेसिक है। बट सी के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा? सी के लिए अपोजिट हो जाएगा AB,
और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AC, ठीक है। फिर से cos C, फिर से C के लिए एडजेसेंट क्या हो जाएगा BC, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। सो AB क्या है चेक कर लो, √3 के, और AC क्या है 2K, कैंसिल, √3/2। और यहाँ पे देखो BC क्या है, BC की वैल्यू लिख लो 1K एंड AC क्या है 2K, कैंसिल, सो हाफ। ओके, सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देयरफॉर, ठीक, सब कुछ हमने डिराइव कर लिया है, ठीक, सब डिराइव हो चुका है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो नंबर 1 सॉल्व करते हैं। sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। sin A कितना मिला है आपको, देखो sin A कहाँ पर है, ये रहा, हाफ। cos C क्या है, cos C क्या है, हाफ, ठीक है। cos A इज √3/2 इंटू sin C क्या है, sin C इज √3/2 मल्टीप्लाई 1 1 = 1, 2 2 = 4 प्लस √3 3, 2 2 = 4। तो डिनोमिनेटर 4 है, वी विल राइट 1, तो 1 + 3 4, 4/4 इज 1। ये हो गया फर्स्ट, एंड सेकेंड वन भी सॉल्व कर लेते हैं जब ये हो गया तो। cos A cos C प्लस साइन माइनस, सॉरी बीच में माइनस है, माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है, ठीक। तो cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। अभी cos A क्या है वो देखते हैं। cos A √3/2, cos C क्या है, हाफ, माइनस sin A हाफ इंटू sin C √3/2, ठीक है। सो √3 × √3 एंड 2 2 = 4, √3 × √3 एंड 2 2 = 4, तो √3/4 माइनस √3/4 इज 0, कैंसिल हो जाएगा। Students, now the question number 10. In this question we have given PQR right angled at Q, मतलब Q पे 90 डिग्री, okay, and PR plus QR, PR will be the hypotenuse and this is one side, okay. So PR plus QR 25 centimeter and PQ is 5 centimeter, okay. Determine the value of sin P, cos P, tan P, okay, ठीक है, चलो, okay. So start करते हैं। PR plus QR is 25, okay. So here we have given the sum of two sides 25, this plus this. So we will consider the QR as a x. We'll take let QR equal to x. So we will write PR plus x equal to 25. So PR will be 25 minus x. So this will become 25 minus x, okay. So now we have all three sides, okay. So now we are going to apply the Pythagoras, जिससे we will get x का वैल्यू। अगर आपको x का वैल्यू मिलता है तो QR भी मिल जाएगा एंड PR भी मिल जाएगा। So we will write PR का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ प्लस QR का स्क्वायर। पाइथागोरस ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो PR इज वॉट 25 माइनस x का स्क्वायर, PQ इज 5 का स्क्वायर, ओके, प्लस QR इज x का स्क्वायर। सो दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 2ab ना। सो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ 25 और यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर। सो दिस इज 625 माइनस 50x प्लस x का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल बिकॉज इक्वालिटी के, ठीक है, इक्वालिटी है यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में और दोनों का साइन प्लस है।
सो ये पार्ट यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, सो आई हैव कैंसल्ड इट। ओके नाउ माइनस 50x, दिस इज देखो ये नंबर है 625, ये भी नंबर है, तो 25 को यहाँ पे लेके आ जाओ एंड वेरिएबल को उस तरफ लेके जाओ, तो दिस इज 625 माइनस 25 एंड माइनस 50x विल गो ऑन द राइट साइड और वो प्लस हो जाएगा, तो 625 में 25 गए तो 600 इक्वल टू 50x। तो देखो 50x इक्वल टू 600 है, तो x विल बी वॉट 600 अपॉन 50, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में जाके डिवाइड करेगा 5 12 तो x की वैल्यू इज 12। ठीक, तो ये x क्या हो गया 12 हो गया, इसका मतलब है QR इज x विच इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको PR चाहिए, तो PR इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स है। ठीक है, 25 माइनस एक्स, सो यहाँ पे लिख लेंगे 25 माइनस 12 दैट इज़ 13। तो आपको PR भी मिल गया 13, तो ये क्या मिल गया आपको 13 मिल गया और ये आपको 12 मिल गया। ठीक, नाउ साइन P, साइन क्या होता है बच्चों अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ वी विल गो फॉर एंगल P, P के लिए अपोजिट ये हो गया, ठीक, ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन P क्या होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब QR अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब PR। ठीक, सो QR क्या मिला है आपको 12 मिला है एंड PR क्या है 13 है। नाउ cos P, ठीक है, सेकंड क्या फाइंड करना है cos P। cos क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, P के लिए एडजेसेंट है PQ एंड हाइपोटेन्यूज क्या है PR, वहाँ पे देख लो। सो PQ क्या है 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड फाइनली tan A। तो tan A मुझे मैंने आपको बताया बच्चों साइन P अपॉन cos P भी कर सकते हो, या फिर tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan P। तो P के लिए अपोजिट QR है और एडजेसेंट PQ है, तो QR क्या है 12 और ये क्या है 5। डन।